लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाय से शुरू होगी। इससे पहले बिहार की राजधानी पटना में बाजारों में रौनक बढ़ गई है। छठ से पहले पटना के बाजारों में कोसी की जमकर खरीदारी की जा रही है। छठ पूजा में कोसी का विशेष महत्व होता है। इस पर्व पर कोसी भरने की भी परंपरा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या कोई असाध्य रोग है तो कोसी भरने का संकल्प लिया जाता है, जिससे मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हर साल छठ पर्व पर कोसी भरकर छठी मैया के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। पटना की लक्ष्मी देवी ने कोसी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सूर्य भगवान या छठी मैया जिनकी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं, वो लोग मिट्टी से बने हाथी पर अर्घ देते हैं। कोसी सिर्फ वही लोग भरते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। हर कोई इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता है। बताएं तो हर साल बाजार में कोसी की जमकर खरीदारी होती है। कोई एक कोसी खरीदता है तो कोई अनेक कोसी को खरीद कर अपने घर ले जाता है। इस बार भी कोसी की काफी डिमांड है। इसके दाम 400 रुपए से शुरू होकर के 600 रुपए के बीच है। साधारण वाली कोसी 400 रुपए की है, जबकि कलरफुल कोसी की कीमत 600 रुपए है। पिछले साल की तुलना में इस साल की कोसी काफी महंगी भी बिक रही है। कोसी भगवान गणेश की प्रतिमा की तरह होती है, लेकिन इनमें 4 पैर होते हैं। साथ ही प्रतिमा के ऊपर दीपक लगाए जाते हैं। बाजारों में कोसी की कीमत उनके डिजाइन और रंगों पर निर्भर करती है। अगर आपको और डिटेल में बताएं तो माना जाता है कि छठ पर्व में श्रद्धा भाव से की गई पूजा अर्चना से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनती रहती है। साथ ही संतान को भी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी मनोकामना की पूर्ति या असाध्य रोग से मुक्ति के लिए कोसी भरने का संकल्प लिया जाता है। जब साधक की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो छठ पूजा के दौरान कोसी भरकर छठी मैया का आभार व्यक्त करता है। कोसी बनाने के लिए सबसे पहले छठ पूजा की टोकरी को एक स्थान पर रखकर उसे चारों ओर 4 या 7 गन्ने की मदद से एक छत्र बनाया जाता है। गन्ने को खड़ा करने से पहले उसके ऊपरी हिस्से पर एक लाल कपड़े में ठेकुआ और फल आदि रखे जाते हैं। अब इसके अंदर मिट्टी के हाथी को रखा जाता है और उसके ऊपर एक घड़ा रखा जाता है। हाथी को सिंदूर लगाया जाता है। फिर इस घड़े पर फल और ठेकुआ, सुथनी, मूली और अदरक आदि सामग्री रखी जाती है। इस दौरान कुछ लोग कोसी के अंदर 12 या फिर 24 भी दीपक जलाते हैं। इसके बाद महिलाएं पारंपरिक छठ के गीत गाती हैं। अंत में कोसी में धूप आदि रख करके उसका पूजा किया जाता है और फिर छठी मैया से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामना की जाती है और छठी मैया को धन्यवाद किया जाता है कि छठी मैया ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। और फिर दूसरे दिन यानी कि भोर के अर्घ के दिन ये छठी जो है, ये जो कोसी जो होता है उसे गंगा घाट में विसर्जित कर दिया जाता है। तो देखिए, इस बार हमने आपको बताया कि छठ की शुरुआत कब से हो रही है, नहाय खाय किस दिन है, खरना किस दिन है, पहला अर्घ यानी संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ कब होगा, और सबसे जो महत्वपूर्ण कोसी क्या होती है जो कि छठ पूजा के दौरान महिलाएं कोसी भरती हैं। ये कोसी आखिर भरा कैसे जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन के लिए स्वाति पांडे की रिपोर्ट।